Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start a new chapter of class 9th, that is chapter number 8, and the name of chapter is quadrilaterals. ये चैप्टर स्टूडेंट्स आप 8th स्टैंडर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अंडरस्टैंडिंग द quadrilaterals. So before we are going to start this chapter, we need to understand what do you mean by quadrilateral. So पहले तो क्वाड्रिलेटरल क्या है वो समझना जरूरी है स्टूडेंट्स. सो क्वाड्रिलेटरल मीन्स व्हाट. क्वाड मतलब 4 और लेटरल मतलब साइड. सो अ फिगर बट विच काइंड ऑफ फिगर? अ क्लोज्ड फिगर which has 4 sides are called quadrilaterals. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लोज्ड फिगर जिसमें ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसके अंदर क्या हो, 4 साइड हो, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब 4 साइड वाली फिगर जिसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. सपोज ये पेज है जिसमें भी 4 साइड्स है. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल. आपकी टेक्स्ट बुक, आपका कप बोर्ड, आपकी क्लास का बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स है स्टूडेंट्स, राइट? अब क्वाड्रिलेटरल बनता कैसे है तो देखो. उसके लिए सपोज आपको यहां पे क्लोज्ड फिगर की बात की है तो सबसे पहली क्लोज्ड फिगर कौन सी होती है? ट्राइंगल, राइट? सबसे पहली क्लोज्ड फिगर कौन सी है? ट्राइंगल. अब देखो स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास 4 पॉइंट है और चारों के 4 पॉइंट लाइन में ही मैंने ड्रॉ किए हैं. अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन में आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कोलिनियर पॉइंट्स. तो कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या? टू और more than 2 points lies on a same line is called collinear points. collinear points क्या किसे कहेंगे स्टूडेंट्स? हम 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे लाई करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स, राइट? और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब जो एक लाइन पे नहीं आते हैं. तो यहां पे सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पॉइंट्स है. कितने पॉइंट्स है? 4. तो अब पहली कंडीशन कि अगर चारों के 4 पॉइंट एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, और इसमें से अगर मुझे एक फिगर बनानी है तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? एक लाइन ही बनेगी. कौन सी फिगर फॉर्म होगी? ये एक लाइन. क्लियर? अगर 4 में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर है, 4 पॉइंट है टोटल, उसमें से 3 पॉइंट क्या है? कोलिनियर है. तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? ट्राइंगल मिलेगा. ये क्लोज्ड फिगर मिला, राइट? लेकिन ये क्या मिला? ट्राइंगल मिला. लेकिन अगर 4 पॉइंट है, 4 में से 3 पॉइंट अगर नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब टोटल 4 पॉइंट है जिसमें से 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं आते. इसमें 3 पॉइंट एक लाइन पे आते थे, ठीक है? यहां पे कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं आते हैं. और अगर मैं इस पॉइंट को ऑर्डर में ज्वाइंट करूं तो मुझे एक क्लोज्ड फिगर मिलेगी जिसकी 4 साइड है, और इसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे. क्या कहेंगे भाई? क्वाड्रिलेटरल. सो दैट्स व्हाई इट्स डेफिनेशन इज अ क्लोज्ड फिगर विच हैज 4 साइड्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको ये याद रखना है कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करने के लिए मिनिमम मतलब कितने पॉइंट्स चाहिए? 4 पॉइंट्स चाहिए. उसमें से 3 पॉइंट जो है वो मस्ट बी नॉन कोलिनियर होने चाहिए, कोलिनियर नहीं होने चाहिए. क्लियर है स्टूडेंट्स? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर विथ नोट्स. ये नोट्स आपको लिखनी है, मैं जो यहां पर लिख रहा हूं. द फर्स्ट पॉइंट दैट इज डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो क्या लिखेंगे? अ figure formed by
joining 4 points in an order, मतलब ऑर्डर में अगर हम 4 पॉइंट्स को ज्वाइंट करते हैं in an order is called quadrilateral. क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे फिगर जिसमें 4 पॉइंट्स को अगर हम ऑर्डर में ज्वाइंट करते हैं और जो फिगर हमें मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. तो सपोज आपको यहां पे क्वाड्रिलेटरल अगर हम ड्रॉ करें इधर, चलो यहां पे मैं नाम लिख दूं A B C D. आपको ऑर्डर में ही नाम देने हैं स्टूडेंट्स. अगर आप इधर से शुरू करते हो तो ABCD, आप या तो क्लॉकवाइज जा सकते हो या तो एंटी क्लॉकवाइज जा सकते हो. ठीक है, चलो अब यहां पे अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल के पास कितने पार्ट्स है, तो देखो फर्स्ट तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है स्टूडेंट्स, राइट? सो इट हैज 4 साइड्स. एंड विच आर द 4 साइड्स? साइड्स की बात करो तो ये कौन सी साइड है, AB, लाइन सेगमेंट AB, कॉमा ये दूसरी साइड हो गई लाइन सेगमेंट BC. चलो ये तीसरी साइड दैट इज लाइन सेगमेंट CD, और ये चौथी साइड दैट इज लाइन सेगमेंट AD लिखो या DA लिखो. ठीक है, सो क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स, दैट इज फर्स्ट वन इज AB, सेकेंड वन इज BC, थर्ड वन इज CD एंड द फोर्थ वन इज AD. ओके, चलो नेक्स्ट, इट हैज 4 एंगल्स. चलो 4 एंगल की बात करें तो कौन से एंगल है, एंगल A, दिस वन, कॉमा एंगल B, कॉमा एंगल C, कॉमा एंगल D. इट हैज 4 एंगल्स. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, तीसरा है 4 वर्टाइसिस. वर्टाइसिस मतलब ये पॉइंट्स, कॉर्नर के जो पॉइंट्स है, कॉर्नर के जो पॉइंट्स है दैट इज नोन एज वर्टाइसिस. तो यहां पे ये पॉइंट है दैट इज पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D. तो इट हैज 4 वर्टाइसिस. क्लियर? एंड द फोर्थ वन इज डायगोनल. डायगोनल मतलब जो नॉन कंजुगेटिव वर्टाइसिस है. नॉन कंजुगेटिव, मैंने एक वर्ड बोला स्टूडेंट्स, कौन सा, नॉन कंजुगेटिव. नॉन कंजुगेटिव का मतलब ये होता है कि बाजू बाजू में ना हो. तो ये A और C सामने सामने वाले जो पॉइंट्स है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइंट करता हूं तो मुझे एक लाइन मिलेगी दैट इज नोन एज डायगोनल. ये डायगोनल कौन सा हुआ, AC, और दूसरा डायगोनल कौन सा होगा भाई, ये दोनों होगा, दैट इज BD. So quadrilateral has blank diagonal, 2 diagonals. Quadrilateral has blank sides, 4 sides. It has blank angles, तो 4 angles. Is it clear students? तो ये हो गया इंट्रोडक्शन क्वाड्रिलेटरल का, राइट? सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी. कौन सी प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, एंगल सम प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस, मतलब एंगल A प्लस एंगल B एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है भाई, 180. दैट यू आर नोइंग, राइट, कि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल का प्लस कितना होगा भाई, 180 होगा. अब वैसे ही हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़नी है किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए. तो हमें जानना है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने एंगल्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4. तो चारों एंगल का प्लस कितना होगा वो हमें देखना है. चलो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, ABCD, राइट. अब सपोज मैं यहां पे एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं AC. तो ये डायगोनल मैंने जो ड्रॉ किया उससे ये क्वाड्रिलेटरल कितने ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया, 2 ट्राइंगल. एक ये ट्राइंगल हो गया और एक ये ट्राइंगल हो गया भाई.
चलो सपोज मैं इतने ही ट्रायंगल की बात करता हूं, तो ये ट्रायंगल में ये 3 एंगल हो गए, एक ये एंगल इतना, एक ये एंगल और एक ये एंगल, बराबर। ये तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। अब सपोज मैं इतने ही ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, कौन सा ट्रायंगल, इतना, दिस वन ADC। तो एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये ट्रायंगल का तीनों एंगल का प्लस भी कितना होगा 180। तो इसका भी 180 हो गया और इसका भी 180 हो गया, तो पूरे का कितना हो जाएगा 360। देयरफॉर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का प्लस कितना होगा भाई 360 होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। चारों के चार एंगल का प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 360 डिग्री मिलेगा। क्लियर है भाई? ओके, सो दिस इज व्हाट एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल के कितनी साइड्स होती है, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने एंगल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के पास कितने वर्टाइसिस है, कितनी डायगोनल्स है, राइट। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। एंड एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का प्लस कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है, राइट। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या स्टूडेंट्स, जिसमें चार साइड, तो चार साइड वाली फिगर तो बहुत सारी होती है, जैसे हमें पता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर। सो रेक्टेंगल में भी चार साइड है, स्क्वायर में भी चार साइड है, सो दे आर कॉल्ड एज अ क्वाड्रिलेटरल। इन 8th standard we have already discussed there are some other type of quadrilateral is there, parallelogram is there, rhombus is there, kite is there, trapezium is there. So these all are the types of quadrilateral, and each type of quadrilateral has some properties. So that property that we will discuss in the next video. So I hope आपको ये introduction video समझ में आ गया होगा. Just like this video, share it with your friends, and do not forget to subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.